हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने हिंदी व्याकरण में यहाँ पर आपका जो संस्कृत का पोर्शन है उसका जो व्याकरण में संधि है उसको हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमने संधि के भेद पढ़े और स्वर संधि के यहाँ पर हम भेद पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम यहाँ दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं और गुण संधि को भी हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो चलिए, गुण संधि क्या होता है। ओ या आ के बाद यदि इ या ए आए या फिर ओ या ओ आए अथवा री आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए ओ और अर हो जाता है। ये हमने आपको लिखाया था, ठीक है। इसको नोट में भी हमने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया था, ये तो आपका दीर्घ संधि का है। इसके बाद देखें, चलिए, तो ये हमने आपको बताया था गुण संधि में आपका ओ या आ के बाद ए या ए आए तो वो ए हो जाता है। साथ में ओ या आ के बाद ओ या ओ आए, सॉरी यहाँ, ठीक है, ओ, तो ये ओ हो जाता है। और ओ या आ के बाद यदि री या आए तो वो अर हो जाता है। ये तीन नियम हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे, ठीक है। चलिए, इसे जल्दी आप नोट डाउन करें। तो देखिए, ये नियम के बाद यहाँ देखिए हमने आपको उदाहरण बताए थे। गज धन इंद्र, क्योंकि अ ज में अ का उच्चारण आ रहा है और ई में यहाँ पर ई का स्वर है, ठीक है। तो अ धन ई आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अ धन ए आपका ए हो जाएगा जो कि ज पर लगेगा, इसलिए ये गजेंद्र। ऐसे ही सोम धन ईश, मो में अ का उच्चारण, धन बड़ी ई, तो ये हो जाएगा अ धन ई, फिर से ए, ये सोमेश हो गया है। यथा में आ और इसमें ए, तो आ धन ए क्या हो जाता है, फिर से ए हो जाता है, तो यथेष्ट ये हो जाएगा। और लंका में आ है और यहाँ बड़ी ई है, तो बड़ा आ धन बड़ी ई, ये भी आपका ए हो जाता है, तो लंकेश। इसी प्रकार से यहाँ देखें, शुभ धन इच्छा, तो यहाँ इसका संधि हो जाएगा शुभेच्छा। यहाँ पर ए की मात्रा आई है, ए यहाँ हो जाता है। परम धन ईश्वर, यहाँ अंतिम वर्ण क्या है, मो है, और यहाँ पर बड़ा ई है, यानी कि अ धन बड़ा ई भी आपका ए हो जाता है, तो मे हो जाएगा। महाधन इंद्र, तो ये हो जाएगा आ धन ई, तो आ धन ई भी ए हो जाता है, तो महेंद्र। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, कमला में आ का स्वर आ रहा है और इसमें बड़ी ई की मात्रा, मात्रा कहीं या बड़ी ई आ रहा है स्वर, तो बड़ी आ धन बड़ी ई भी आपका ए हो जाता है, तो यहाँ पर भी ए हो जाता है। और इसकी पहचान किस प्रकार से आप करेंगे, इन शब्दों को देखकर आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ए हो जाता है, ओ हो जाता है और अर हो जाता है, तो जहां भी आपको ए की मात्रा दिखे, देखिए जब संधि हुई होगी तो बीच का ही कोई वर्ण आया होगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, सब में ए की मात्रा है। यहाँ पर भी शुभेच्छा, जब 4 या 5 में आप बीच वाला स्वर देखें या दूसरा या तीसरा स्वर देखें, तो देखिए वर्ण देखें, महेंद्र में ए की मात्रा है, फिर कमलेश्वर में भी एक ही मात्रा है। अब देखो अ और ओ का उच्चारण कैसे होता है, अ धन ओ आपका ओ हो जाता है। इसी प्रकार से ये सभी आ जाते हैं। वीर धन उचित, वीर में अ का स्वर है, अ धन ओ, तो वीरोचित। इसी प्रकार से सूर्य धन ऊर्जा, सूर्य में य है, य में अ का उच्चारण आ रहा है, धन बड़ा उ, तो अ धन बड़ा उ भी ओ हो जाता है, तो सूर्य ऊर्जा। इसी प्रकार से गंगा धन उदक में, गंगा में अंतिम वर्ण गा है और इसमें आ का स्वर आता है, और यहाँ आप देखें यहाँ पर उ है, तो आ धन ओ भी ओ हो जाएगा, तो गंगोदक। इसी प्रकार से गंगा धन उर्मी, ये हमने आपको कल नोट में बताया था, अभी मैं आपको एक बार रिवाइज करा रही हूँ। तो गंगा में आ का स्वर है और यहाँ पर बड़ा ऊ है, तो आ धन बड़ा ऊ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा गंगोर्मी। ऐसे ही इसका भी आप संधि करेंगे, हित में अ का स्वर है, इसी प्रकार से यहाँ पर ओ है, तो अ धन ओ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। समुद्र में, इसमें अ है और धन उ, तो अ धन उ भी बड़ा ओ हो जाएगा, ठीक है ना। ओ की मात्रा यहाँ देख रहे हैं। महाधन उद्धि, ठीक है, तो ये हो जाएगा महोधी, ओ की मात्रा आ जाएगी। यमुना में आ का स्वर और बड़ा ऊ, तो यहाँ देखें यमुनोन्मी। तो ये हैं आपके किसके, गुण संधि के कुछ उदाहरण।
इनको आप कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, हमने नोट में भी आपको समझाया था। यहाँ पर आपका क्या बच गया था, अ और आ के बाद यदि क्या आए, आपका री आए तो वो अर हो जाता है। कैसे हो जाता है इसको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ उदाहरण, अ धन री आपका अर हो जाता है, अ धन री अर हो जाता है। किस प्रकार से अर हो जाता है इसको देखें, देव धन ऋषि, देव धन ऋषि। अब देखिए इसको मैं नोट में बताऊंगी। देखें हमने कहा यदि अ या आ के बाद क्या आ जाए, री आ जाए, तो ये आपका अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ये भी गुण संधि का ही एक नियम है, ये भी आपकी गुण संधि का ही नियम है। तो ठीक है, गुण संधि का ही ये नियम है। हमने कहा यहाँ पर देव धन ऋषि, देव धन ऋषि, इन दोनों की संधि करनी है। अब देखो यहाँ पर इस अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण को जोड़ना है, तो यहाँ देखिए व धन री, इस व से आप स्वर निकालें तो ये व आपका इस प्रकार से आएगा, धन अ धन री। हमने क्या कहा कि जब अ और री को आप जोड़ते हैं तो आपके पास अर आ जाता है, अर्थात व धन अर। अब आप जानते हैं, ठीक है, ये जो रॉ है ये किसका उच्चारण दे रहा है, ये आधा रॉ का उच्चारण दे रहा है। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, इस ये अ और ये व, ये भी आधा है लेकिन इसके साथ जोड़ करके ये पूरा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आप देखें ये हो जाएगा आपका दे दे, इसको आप लिख सकते हैं व और आधा रॉ, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा, अ के साथ इस व को जोड़ेंगे तो ये व आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ आप देखें दे व, और यहाँ पर आप लिखेंगे देवर्षि। अब देखिए यहाँ आपने यहाँ पर क्या लिखा, देवर्षि, यही आया। अब कैसे आया, ये कैसे आया इसको देखें। हमने यहाँ क्या लिखा था, वर, क्या लिखा था, वर। अब ये जो है ये आधा रॉ का उच्चारण होता है इसे, यानी कि इसको आधा रॉ की तरह आप लिखेंगे। तो यहाँ देखें दे व, और इस ये जो रॉ ऊपर को लगा है, रॉ के अलग अलग तरीके होते हैं लगाने के, इस रॉ का उच्चारण आप पहले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसका उच्चारण आया, वर का, वर, और वर में किसका उच्चारण आ रहा है, अर का, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दे वर्षी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने अ और री को जोड़ा, आपके पास अर आया और यहाँ पर इसकी संधि हो गई देवर्षि। चलिए इसे लिखेंगे देवर्षि। चलिए तो इस नियम को आपने लिख लिया, देवर्षि, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बच जाता है, आ के साथ री का आप किस प्रकार से यहाँ पर मेल करते हैं। एक और हम यहाँ पढ़ेंगे, देखें महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, ठीक है। तो हम जब संधि करते हैं तो दो वर्णों के बीच संधि होती है, यहाँ अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण। तो देखिए यहाँ महा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका री, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपने आ निकालना है, यानी कि स्वर निकालना है, तो यहाँ से स्वर इस प्रकार से निकलेगा, धन री। और अभी अभी आपको बताया कि आ और री का जो मेल है, इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको क्या मिल जाता है, आपको अर मिल जाता है, आपको मिल जाता है, अर मिल जाता है। तो आपने करना क्या है, ह तो हलंत के साथ था और यहाँ पर आपके पास आ गया है अर, ठीक है। अब आप इन दोनों को जोड़ें तो ये ह तो आपका पूरा आ जाएगा, क्योंकि अ के साथ मेल होगा और साथ में आधा रॉ यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों की जगह, इन दोनों की जगह, इन दोनों के स्थान पर आपको क्या करना है, ये लिखना है हर, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे मैं है, और रॉ का उच्चारण क्योंकि फिर से आधा रॉ का है तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, ये हो जाएगा महर्षि, ये हो जाएगा आपका महर्षि। चले इसे लिखें। तो देखिए यहाँ से आपने गुण संधि के तीनों नियम हमने पढ़ लिए। पहला नियम क्या है, ओ या आ के बाद क्या आ जाए, यदि ओ या आ के बाद, चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दूं,
और यहाँ नीचे मैं 3 नियम आपको बता दूं शॉर्ट में गुण संधि में। चलिए, तो हमने यहाँ पर 3 नियम पढ़े गुण संधि के। अ या आ के बाद यदि क्या आ जाए, इ या, ऑब्लिक करेंगे, इ या इ आए तो ये ए हो जाता है, सॉरी आई हो गया, यहाँ ए हो जाता है। दूसरा नियम क्या है, अ या आ के बाद यदि उ या उ आए तो हमेशा ये ओ हो जाता है। और तीसरा नियम यहाँ पर है, ओ या आ के बाद यदि आपके पास क्या आ जाए, री आए तो हमेशा वो अर हो जाता है। ये 3 नियम हैं, ठीक है। ये 3 नियम आपके गुण संधि के हैं। किसके हैं? गुण संधि के हैं, ठीक है। तो समझ गए आप। और जब आपको शब्द देख करके पहचानना हो कि इसमें कौन सी संधि है, तो बीच वाले शब्द में आपको हमेशा एक ही मात्रा पहचानना भी बहुत इजी है। एक ही मात्रा दिखेगी आपको, ओ की मात्रा दिखेगी, या फिर आपको अर का स्वर दिखेगा। तो 3 चीजें आपको दिखेंगी यहाँ पर, एक ही मात्रा, ओ की मात्रा और अर का स्वर आपको दिखेगा, ठीक है। उदाहरण से भी आप देख लें और इसके बाद हम देखें। यहाँ पर एक ही मात्रा सब में है, यहाँ पर ओ की मात्रा, इससे पहले ओ की एक ही मात्रा, और यहाँ पर देखिए देवर्षि और वर अर का उच्चारण आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर ब्रह्म धन ऋषि, तो यहाँ पर ब्रह्म ऋषि, ठीक है ना। और राजा धन ऋषि तो राजश्री, तो ये भी आपके गुण संधि के अंदर आता है। और इसी के साथ आपका गुण संधि भी समाप्त हो गया है। अब हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। चलिए आगे है आपकी थर्ड, लिखेंगे वृद्धि संधि। थर्ड है आपका वृद्धि संधि, हेडिंग डालेंगे वृद्धि संधि। तो यहाँ थर्ड में वृद्धि संधि में क्या कहा गया है कि यदि ओ या आ के बाद, वृद्धि संधि में क्या लिखा है कि यदि ओ या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है, और ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। बहुत सिंपल है। ओ या आ के बाद यदि ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर, दोनों के जोड़ से, दोनों के योग से आपका क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाता है। और ओ या औ आए तो वो आपका औ हो जाता है। जल्दी से इसे नोट डाउन करें, हो जाए तो वो आपका क्या हो जाता है, औ हो जाता है। जल्दी लिखें इसे, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या कहा, अ या आ के बाद क्या आ जाए, ए या आई आए तो हमेशा आई हो जाता है। साथ में अ या आ के बाद इसे हम यहाँ लिखेंगे, तो तीसरा आप लिखिए वृद्धि, वृद्धि संधि। तीसरी हेडिंग डालें वृद्धि संधि, ठीक है। तो वृद्धि संधि में क्या कहा है, नियम क्या है इसका, तो यहाँ मैं आप शॉर्ट में लिखूं, ओ या आ की बात, ओ या आ के बाद क्या आ जाए, ए या फिर आई आए तो हमेशा वो आई ही हो जाता है। तो पहला नियम तो आपका ये है कि ओ या आ के बाद यदि आपका ए या आई आए तो वो हमेशा आई हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा लिखें यहाँ पर, यदि ओ या आ के बाद क्या आ जाए, ओ या फिर औ आए, बहुत सिंपल है। वृद्धि संधि हमेशा वृद्धि होगी। और यहाँ देखें तो ये 2 नियम हैं, इन 2 नियमों को आप लिखें। तो ये है आपकी वृद्धि संधि का नियम कि यदि ओ या आ के बाद आपका ए या आई आए तो वो हमेशा आई हो जाता है, और यदि ओ या आ के बाद ओ या औ आए हमेशा वो औ हो जाता है। तो ये नियम है वृद्धि संधि का। चलिए इसे लिखें जल्दी, इसके बाद हम इसके कुछ उदाहरण करेंगे और किस प्रकार से आएगा ये हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पर।
देखें, लोक धन ऐषण, लोक धन ऐषण। तो देखें, अंतिम वर्ण क और प्रथम वर्ण ए। क में अ का स्वर है, जोड़ेंगे आप किस प्रकार से, क धन ए, और यहाँ से भी आपने स्वर निकालना है, तो ये हलंत के साथ धन अ धन ए। तो आप जानते हैं अ और ए का जो मेल है वो हमेशा आई होता है, तो क धन आई। और अब आप इस क पर इसकी मात्रा जोड़ेंगे, क्योंकि किसी भी व्यंजन में जब कोई स्वर जोड़ा जाता है तो स्वर को आप जोड़ते नहीं हैं, बल्कि स्वर की मात्रा को आप लगाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लगाना है, मात्रा लगाना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका कई हो जाएगा, आई की मात्रा लगेगी क पर। तो अब इसकी संधि क्या हो जाती है, इसकी संधि देखें, जब आप क्या करते हैं, इन दोनों की जगह आपने कई लिखना है, और यहाँ पर लो कई क्षणा, लो कई क्षणा, ठीक है। तो ये इसकी संधि हो जाएगी। दूसरा उदाहरण है जैसे तथा धन एव, तथा धन एव। तो तथा में किसका स्वर है, अब आप इतना समझ गए, इतना नहीं लिखना पड़ेगा। यदि हम यहाँ से स्वर निकालें तो ये हो जाएगा आ, और यहाँ पर ए। हमने क्या कहा, आ और ए का मेल भी आई हो जाता है, अर्थात यहाँ पर आई हो जाएगा, और ये मात्रा लगेगी, ये किसके साथ जुड़ेगा, इस थौ के साथ, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो संधि है वो हो जाएगा तथैव, क्योंकि जब हमने इससे स्वर निकाला, अब आप इतना हमने कर दिया है कि इतना समझ गए हैं आप, जब हमने इससे स्वर निकाला तो आ स्वर निकला, था से आ स्वर निकला, तो थौ यहाँ पर हलंत के साथ बच जाता है इस प्रकार से। तो ये थौ है। अब यहाँ थौ बचा था, आई की मात्रा लगेगी उस पर, तो थाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तथैव, ठीक है। चलिए इसे लिखें। तो हमने यहाँ पर देखें, हमने आ को ए के साथ जोड़ा और अ को ए के साथ जोड़ा, वो आई हो गया है। चलिए, दो उदाहरण हो गए हैं। तीसरा देखें, राजधन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। अब यहाँ आई है, राजधन ऐश्वर्य, ठीक है। तो चलें यहाँ से अ स्वर निकालें, और यहाँ पर ए है, तो अ धन ऐ, तो ये फिर से हो जाएगा ऐ। आप जानते हैं अ धन ऐ भी ऐ हो जाता है, और ये कहाँ लगेगी, इस जौ पर लगेगा। तो इसका जो संधि है वो क्या हो जाएगा, रा जय स्वर्य, ठीक है। इसकी संधि हो जाएगी राजे स्वर्य, ठीक है। अब आप निकालना सीख गए हैं। अब आ का आई के साथ आप मेल करेंगे, ठीक है। आ का आई के साथ, तो यहाँ देखें, माता धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, माता धन ऐश्वर्य। अब आप देखें, अंतिम वर्ण में ता है, यानी कि इसमें आ का स्वर है और इसमें आई है, तो आ धन आई, तो ये हो जाएगा फिर से आई। हमने क्या कहा कि आ के साथ जोड़े चाहे अ के साथ जोड़े, वो हमेशा आई ही हो जाता है, तो ये आई होगा, और ये कहाँ लगेगा, अब इस तौ पर, ठीक है। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, माँ तैश्वर्य, माँ तैश्वर्य, ठीक है। चलें इसे लिखें, माँ तैश्वर्य। तो यहाँ से आपने समझ लिया कि आप यदि अ के साथ या आ के साथ ए या आई जोड़ें तो हमेशा आई हो जाता है। देखें, यहाँ पर कई हो गया, थई हो गया, जय हो गया और तय हो गया, आई की मात्रा सब पर लगी है। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये वृद्धि संधि है। जब भी आपको पहचानना हो शब्दों को देख करके, आप आई की मात्रा और औ की मात्रा देखें बीच में, यदि इस प्रकार से आपको दिखे तो आप तुरंत से वहां पर लगा देंगे कि ये वृद्धि संधि, क्योंकि प्रश्न आपको इस प्रकार से भी आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी संधि है।
तो ये भी आता है कि निम्न में कौन सी संधि है। तो आप फिर वहां नियम से आप जानते हैं, तो इसलिए नियम को आपको बहुत अच्छे से रख देना है कि वृद्धि संधि क्या है। ठीक है, जहां पर आपको आई की मात्रा और औ की मात्रा मिले वो आपकी वृद्धि संधि है। चलिए इसे लिखें। चलिए, तो ये तो आपका हो गया है पहला। अब दूसरा करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या था वृद्धि संधि का कि अ या आ के बाद क्या आ जाए, यदि ओ या फिर औ आए तो हमेशा वो आपका औ ही रहता है। ठीक है, इतना सा नियम है। चले अब देखिए, पहला उदाहरण लिखेंगे, जल धन औघ। जल धन औघ। चले, तो ये क्या है, इन अंतिम वर्ण प्रथम वर्ण, पहले मैं इस प्रकार से लिखूं, इसको जोड़ दें। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपने स्वर निकाल लेना है। जब स्वर निकालेंगे तो लौ हलंत के साथ हो जाएगा। धन यहाँ पर आपका ओ स्वर आ रहा है और यहाँ पर औ आ रहा है। अ धन औ, सॉरी ओ आपका क्या हो जाएगा, औ। और इसको आप इसके साथ वर्ण के साथ जोड़ें, क्योंकि ये आपका स्वर है और ये आपका वर्ण है, तो स्वर की मात्रा जुड़ती है तो ये आपका क्या हो जाता है, लव। ठीक है, अब मैं यहाँ से सीधे स्वर को निकाल दूं तो अब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपका हलंत के साथ क्या बचा है, लौ बचा है। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपने इन दोनों को छोड़ देना है और इन दोनों की जगह आप लिखेंगे लव। तो ज लव घ, तो ये हो गया है इसका संधि। ठीक है, चले दूसरा क्या है आपका, दूसरा है महाधन औषधि। महाधन औषधि, औषधि नहीं, यहाँ पर औषधि लिखा है। ठीक है, ओ की मात्रा है यहाँ, तो महाधन औषधि। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, आ का स्वर और ओ, यहाँ पर आ और धन ओ, आ धन ओ आपका हो जाता है औ, औ, और ये कहाँ पर लगेगी, ह पर। ठीक है, तो अब इसकी संधि क्या हो जाएगी, आप इसकी संधि हो जाएगी महौषधि। महौषधि। ठीक है, तो ये इसका स्वर क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। थर्ड है वन धन औषध। वन धन औषध, वन में औ का स्वर यहाँ पर औ है, वन में औ का स्वर धन यहाँ पर आपका औ है। अब जानते हैं औ धन औ आपका फिर से औ हो जाता है, अर्थात यहाँ पर औ आएगा और ये जुड़ेगा नौ पे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा वनौषधि, वनौषध। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वनौषध। चौथा आप लिखें यहाँ पर राजा धन औदार्य। राजा धन औदार्य। तो अब देखिए, राजा में आपका क्या है, आ का स्वर है और इसमें है ओ। ठीक है, तो देखें आ धन ओ, तो हमने अभी पढ़ा आ धन ओ भी आपका औ हो जाएगा और ये औ कहाँ पर लगेगा, इस जौ में, यानी कि इन दोनों की संधि क्या हो जाएगी, रा ज जौदार्य।
ठीक है, तो ये संधि हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके नियम हैं किसके, वृद्धि संधि के। इससे पहले हमने पढ़ा कि ओ या आ के बाद यदि आपका क्या आए, ए या आई आए तो वो हमेशा आई हो जाता है। ओ या आ के बाद यदि ओ या औ आए तो वो हमेशा आपका औ हो जाता है। तो ये दो नियम हैं, इन दोनों नियमों को आप लिखें और साथ में इसके उदाहरण भी लिखें। ठीक है, तो ये था आपका वृद्धि संधि, और साथ में जो आपके प्रश्न उत्तर हैं उनको भी आप करेंगे। आगे जो वृद्धि संधि के हैं उनको आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।